नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसबीआई पीयू का जो कैंडिडेट एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर रहे हैं उन लोगों को यहाँ पे जो है सिग्नेचर अपलोड करने में प्रॉब्लम आ रहा है। तो आप लोग यहाँ पे जो है किस तरीके से इस वीडियो के माध्यम से 101% आपके एप्लीकेशन फॉर्म में आपका सिग्नेचर आसानी से अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे जो है वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, जिससे आप लोगों के यहाँ पे जो भी डाउट्स रहेंगे सभी डाउट्स आपके आसानी से यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे वीडियो में शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात कर लेते हैं हमारे पास जो यहाँ पे कुछ गाइडलाइंस जो यहाँ पे एरर आप लोगों को देखने के लिए मिल रहे हैं, तो जिसमें जो यहाँ पे इनवैलिड सिग्नेचर एरिया, इसका रेशियो जो है, एरिया का जो आपका रेशियो है वहाँ पे 0.91 है। प्लीज अपलोड अ वैलिड सिग्नेचर, मतलब इसका मतलब ये हो जाता है यहाँ पे जो आपका जो एरिया है, जो आपका सिग्नेचर का जो एरिया होता है, ठीक है, तो इसमें जो आपका सिग्नेचर है उसमें सिग्नेचर का जो साइड का जो एरिया होता है उसमें जो है आप लोगों को थोड़ा गैप रखना है। उसके बाद जो आपका जो बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड टू डार्क, आपका यहाँ पे जो ब्राइटनेस की जो लेवल है आपको यहाँ पे जो थोड़ा ज़्यादा उसका बैकग्राउंड डार्क नहीं करना है। उसके बाद जो इमेज टू ब्लरी, ये भी एरर आप लोगों को यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। सिग्नेचर टू फैंट, यहाँ पे जो है ये आप लोगों के इंक कवर जो है यहाँ पे 0.004% यहाँ पे जो है देखने के लिए मिल रहा है। सिग्नेचर इज टू फैंट, यहाँ पे 001 का भी एरर देखने के लिए मिला है। सिग्नेचर इज फैंट जो है यहाँ पे इंक कवरेज, तो ये सारा जो एरर आप लोगों को यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है उसको कैसे हम लोग यहाँ पे ठीक कर सकते हैं उसके बारे में हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। ठीक है, अभी सेकेंडरी हम यहाँ पे बात करते हैं कि आपके पास जो सिग्नेचर है, ठीक है, सपोज दैट आप लोगों के पास कुछ इस तरीके का सिग्नेचर है जिसको आप लोग यहाँ पे रिसाइज करना चाहते हैं और यहाँ पे इसको जो है अपलोड करना चाहते हैं, तो इसको कैसे अपलोड कर सकते हैं। सबसे पहले जो है इसकी गाइडलाइंस के बारे में हम यहाँ पे बात कर ले, तो इसकी जो गाइडलाइंस उन्होंने प्रोवाइड की है, इस गाइडलाइंस में उन्होंने मेंशन किया है कि जो हमारा सिग्नेचर रहेगा यहाँ पे उस सिग्नेचर को हमको किस तरीके से अपलोड करना है। यहाँ पे उसकी जो फाइल की साइजिंग है, यहाँ पे उसको जो यहाँ पे किस तरीके से हम लोग उसको सेट करेंगे और किस तरीके से अपलोड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को बता देता हूँ। तो इसमें इन्होंने जो प्रोवाइड किया है कि द एप्लीकेंट हैज़ टू साइन ऑन अ व्हाइट पेपर विद द ब्लैक इंक पेन, जैसा कि मैंने यहाँ पे आपको दिखाया कि यहाँ पे जो आपको व्हाइट पेपर पे आपको सिग्नेचर करना है और यहाँ पे जो है ब्लैक इंक पेन का आपको यहाँ पे जो है यूज़ करना है। उसके बाद जो इसका डायमेंशन के बारे में हम बात करें, इसका जो डायमेंशन है यहाँ पे 140x60 पिक्सल आपको यूज़ करना है, जो कि आप लोगों को यहाँ पे प्रिफर्ड दिया गया है। ये जो है आप लोगों को मैं एक वेबसाइट बता दूंगा, उसके माध्यम से आप लोग आसानी से कर सकते हैं। उसके बाद जो फाइल की जो साइज़ है 10 से 20 केबी के बीच में आपको यहाँ पे प्रोवाइड करना है और यहाँ पे जो है जो सिग्नेचर का जो साइज़ रहेगा आपका, वो जो यहाँ पे 20 केबी से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, और जो आपका यहाँ पे सिग्नेचर रहेगा वो कैपिटल लेटर में आपको यूज़ नहीं करना है। अभी किस तरीके से करते हैं हम लोग यहाँ पे जो सिग्नेचर, सपोज है मेरे पास ये जो सिग्नेचर है, तो इसमें से जो आप यहाँ पे सिग्नेचर अपलोड करना चाहते हैं, अगर हिंदी में करना चाहते हैं तो हिंदी में भी कर सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ पे जो ध्यान में रखना है, जो आपका सिग्नेचर का जो विड्थ है वो आपको ज़्यादा यूज़ नहीं करना है, क्योंकि हमको जो सिग्नेचर अपलोड करना है उसके लिए जो फाइल की साइजिंग प्रोवाइड की गई 140x60 पिक्सल, जिसमें यहाँ पे जो है इसकी जो विड्थ की जो साइज है 140 पिक्सल है। तो इसमें जो है आप लोग ऐसा करिए कि ये जो है उसके बियॉन्ड ना जाए, उसके बाहर ना जाए। ठीक है, तो आपको जो सिग्नेचर करना है वो यहाँ पे एक एग्जैक्टली जो है नॉर्मल सिग्नेचर टाइप में लेना है। ठीक है, सो सपोज दैट अगर आपने सिग्नेचर कुछ इस तरीके से आपने यहाँ पे क्रॉप कर लिया है, अभी इसकी जो साइजिंग वगैरह सेट करनी है उसको कैसे सेट कर सकते हैं आपको मैं बता देता हूँ। सिंपली आपको यहाँ पे गूगल पे आना है। गूगल पे आने के बाद आपको यहाँ पे सर्च करना है selfattested.com। ठीक है, selfattested.com सर्च करने के बाद यहाँ पे कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने यहाँ पे ओपन होके आ जाएगा। इसमें आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे एक फाइल की साइजिंग दी गई है जिसमें आप यहाँ पे देख सकते हैं रिसाइज सिग्नेचर 140x60 पिक्सल, इसकी लिंक आपको मैं डायरेक्टली प्रोवाइड कर दूंगा। यहाँ पे आने के बाद जो है आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली आपको अपलोड अ फाइल वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद जो हमने यहाँ पे सिग्नेचर यहाँ पे क्रॉप किया था उसको यहाँ से सेलेक्ट करके ओपन कर लेंगे। सिग्नेचर ओपन कर लेने के बाद उसका जो प्रीव्यू है, ठीक है, अभी आपको यहाँ पे क्या करना है, क्रॉप करने के टाइम पे आपको इस तरीके इस बातों को ध्यान में रखना है कि जो आपका सिग्नेचर रहेगा उसके चारों तरफ से थोड़ा गैप आपको यहाँ पे प्रोवाइड करना है। वो भी ज़्यादा गैप नहीं प्रोवाइड करना, नॉर्मली है कि जो है पे प्रॉपर्ली अच्छे तरीके से विजिबल हो, उसको यहाँ पे उसके हिसाब से एडजस्टमेंट करना है। एडजस्टमेंट करने के बाद जो है सिंपली आपको यहाँ से क्रॉप कर लेना है। क्रॉप कर लेने के बाद जो आपको इमेज की जो साइज़ है वो 10 से 20 केबी के बीच में प्रोवाइड करना है। तो मैं यहाँ पे एक 70 केबी प्रोवाइड कर देता हूँ। उसके बाद जो फाइल का नाम है, फाइल का नाम मैं यहाँ पे IBPS दे देता हूँ। ठीक है, IBPS जो यहाँ पे सिग्नेचर, यहाँ पे जो उसके बाद जो है डाउनलोड कस्टम साइज वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे अगर फाइल का नाम आप नहीं प्रोवाइड करते तो जो फाइल डाउनलोड होती है वो मल्टीपल एक्सटेंशन में डाउनलोड होती है, मतलब जो है आपका फाइल का जो नेम रहता है वो डैश में होती है, इस तरीके से डाउनलोड होती है। तो आपको डाउनलोड कस्टम साइज वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद जो आपका सिग्नेचर वो डाउनलोड होके आ जाएगा। उसका फाइल का नाम आप देख सकते हैं और फाइल की साइज भी आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगी। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे सिंपली क्या करते हैं, हमारी जो वेबसाइट, इस वेबसाइट पे वापस से आते हैं। यहाँ पे आने के बाद जो है ब्राउज वाला ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। हमने यहाँ पे जो फाइल डाउनलोड की है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, उसको सेलेक्ट करेंगे और उसको सेलेक्ट करने के बाद
यहाँ से उसको ओपन कर लेंगे। जैसे मैं वापस से यहाँ पे करके दिखा रहा हूँ, यहाँ पे आपको जो सिलेक्शन करना है, सिलेक्शन करने के बाद वापस से ओपन करेंगे, यहाँ पे थोड़ा टाइम तक लोडिंग होगा और सिग्नेचर यहाँ पे आसानी से हमारा अपलोड हो जाएगा। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, बिना किसी एरर के, बिना किसी प्रॉब्लम के आपको यहाँ पे जो है आसानी से आप लोग सिग्नेचर अपलोड कर सकते हैं। अभी बहुत से लोग यहाँ पे बोलते हैं ये टेक्निक हमको यहाँ पे वर्क नहीं कर रही है, ठीक है। तो आप जो वीडियो को पूरा प्रोसेस जो है यहाँ पे फॉलो करेंगे, जैसा कि मैंने बताया है कि जो आप यहाँ पे सिग्नेचर अपलोड करने जा रहे हैं, वो यहाँ पे जो है साइड में आपको थोड़ा यहाँ पे स्पेसेस रखना है, जो अपर और टॉप साइड जो हो गया, बॉटम साइड हो गया, लेफ्ट साइड होगा और राइट साइड होगा, ठीक है। तो इसका जो है आप लोगों को यूज करना है और उस तरीके से सिग्नेचर अपलोड करना है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, मेरे पास इतने सारे सिग्नेचर थे और मैंने यहाँ पे जो ये वाला सिग्नेचर इसको यहाँ पे से क्रॉप किया था, ठीक है। इसको क्रॉप करने के बाद इसकी जो साइजिंग है उसको साइजिंग सेट किया था मैंने यहाँ पे selfattested.com वाली वेबसाइट से। यहाँ पे आने के बाद हमको यहाँ पे कुछ भी पिक्सल वगैरह सेट करने की जरूरत नहीं थी। सिंपली मैंने वो जो इमेज था मेरा उसको सेलेक्ट किया मैंने और ओपन करके उसको एडजस्टमेंट करके क्रॉप कर लिया। क्रॉप करने के बाद जो यहाँ पे उसका प्रीव्यू इस तरीके से देखने के लिए मिल गया। उसके बाद जो हमने यहाँ पे साइज प्रोवाइड कर दी, साइज प्रोवाइड कर देने के बाद जो है फाइल का नाम दे दिया और डाउनलोड कस्टम साइज वाला ऑप्शन पे क्लिक करके हमने सिग्नेचर को डाउनलोड कर लिया। अभी यहाँ पे जो है वेबसाइट पे आए, वेबसाइट पे आने के बाद जो है ब्राउज वाला ऑप्शन पे क्लिक किए। ब्राउज वाला ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद जो हमने यहाँ पे सिग्नेचर सेट किया था उसको यहाँ से जो है ओपन कर लिया। ओपन कर लेने के बाद तो हमारा सिग्नेचर यहाँ पे आसानी से अपलोड हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आप लोग अपना सिग्नेचर अपलोड कर सकते हैं। अगर किसी को यहाँ पर जो है किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम आता है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से मेरे द्वारा जुड़ जाइए और जिसको मेरे द्वारा सिग्नेचर अपलोड करवाना है वो लोग मेरे द्वारा भी सिग्नेचर अपलोड करवा सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग टेलीग्राम पे मैसेज करिए, मैं आप लोगों का यहाँ पे अपलोड करके दे दूंगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि दी गई जानकारी वीडियो में आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए फ्रेंड्स, ठीक है। तो मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद फ्रेंड्स।